कल मैंने सोशल मीडिया पे एक रील देखा जहाँ पे इंडियन आर्मी को कश्मीर में एक लड़की बोल रही है कि हम जेनजी है, और गलत इंग्लिश में आगे की लाइन बोल दी। ठीक है, तो वो चीज बहुत ही खराब लगी, पता है। मतलब जो आर्मी जो सारी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं हमारी, जो इतनी सारी चीजें करते हैं इस देश के लिए, उनको कोई उठ के ये सारी बातें बोलेगा, मेरे को बहुत ही खराब लगा वो रील। ओके, तो पहले हम रिएक्ट करते हैं। अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन ट्रिगर्ड दिमागी नक्सल। अब मैंने उस रील के बारे में इसलिए बात किया क्योंकि मेरे नजरिए में दिमागी नक्सल मतलब वैसे लोग जो आर्मी, देश को गालियां देना, छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेशन दिखाना, फ्रस्ट्रेशन मतलब इस लेवल पे कि जो हमारी रक्षा कर रहे हैं उनकी ऐसी वाट लगाना कुछ भी बोल के, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पीएम मोदी 15 अगस्त का स्पीच, आई नो उसमें ही हुआ है वो दिमागी नक्सल। अभी इनका पीओवी देखेंगे फिर बात करेंगे। दिस इज बाय भयंकर ब्रो। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा, ये बात है। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल? दिमागी नक्सल कौन है? प्रधानमंत्री पहले तो ये समझाइए अर्बन नक्सल होता क्या है? अभी पता चलेगा। Basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here, I am not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is Indian. यंग पीपल को नहीं, कैसे ये लोग कुछ भी सेंटेंस को ट्विस्ट करके लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। आ गए दिमागी नक्सल बाहर सारे। मैंने सुना आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो। मुबारक हो आपको यार। After all these years of naming ये लोग them झारखंड urban के Naxals, प्रोटेस्ट के टाइम कहाँ पे थे ये लोग जब बाहर आए? Mosquitoes, cockroaches. Now he has given us a title. नामकरण किया है दिमागी नक्सल्स। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूँ। दिमागी नक्सल का एक तमगा दिया अपने समर्थकों के लिए, आईटी सेल के लिए, कि अभी जो हम बात कर रहे हैं इसके नीचे लोग लिख देंगे कि ये तीनों दिमागी नक्सल के गैंग के लोग हैं। तो क्या हो गया? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? अब कागज मांगोगे? ये भेजा असली नहीं है, मॉडल है। ये शोर नहीं करता, इसलिए गोली मारने की जरूरत नहीं। ये साइलेंट रहता है। इस भेजे के 2 पार्ट यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं कोई न्यूरो सर्जन नहीं, मगर जानना चाहता हूँ कि किस पार्ट में अर्बन नक्सल रहते हैं और किस पार्ट में दिमागी नक्सल। चलिए इस रील में आज आपको एक राज की बात बताती हूँ। क्या राज है? राज ये है कि नरेंद्र मोदी हैज लॉस्ट द प्लॉट, और जब कुछ न समझ में आए तो क्या किया जाए, तो कह रहे हैं दिमागी नक्सल। आप सोचिए, मुझे याद आ रहा था सोनाक्षी सिन्हा की वो बात जब वो कह रही थी कि हमें थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है साहब, बंदूक से नहीं अब दिमाग से डर लगता है साहब। अगर अक्सरियत आपके साथ ना आए तो उसमें इत्मीनान रखिए आप लोग, ठीक है? इसमें उस शुबे की जरूरत नहीं कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। क्या हम नेशनलिज्म बोलेंगे आ जाएगा? क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे नहीं? कुरान में है कि जब तक उनकी हर बात का इत्तेफाक नहीं करोगे नहीं आएंगे। पता है ना भाई, इस चीज को याद रखेंगे। कुरान में है ना, अगर तुम्हारे घर से कोई निकाले तुमको, उससे लड़ो और उसको उसके घर से निकालो, है कि नहीं?
तो इनको गांधी बनना है, हमको नहीं बनना है। बिल्कुल नहीं, कानून के खिलाफ काम करना है, समझ लीजिए। हमको कोई सेक्युलरिज्म नहीं बतियाना है, करना ही है वो निकाल दीजिए इनसिक्योरिटी, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये एहसास कमतरी कि हमें उनका अप्रूवल चाहिए। अरे उनके अप्रूवल का नतीजा देख रहे हो तुम लोग, क्या हुआ है 70 साल में? दिख रहा है अप्रूवल है। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जो आजकल फैशिज्म के दायरे लग रहे हैं, याद रखिएगा ये दस्तूर शुरू से फैशिज्म की इजाजत देता है। ठीक है, चाहे प्रोटेक्शन हो, प्रेसिडेंट रूल हो, चुनाव का तरीका हो, हिंदू का डेफिनेशन हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन फैशिस्ट है। बिल्कुल, आप इसका सहारा लें कोर्ट में, केस में, हर जगह लें, लेकिन ये आपकी आखिरी उम्मीद हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने बारहा आपको फेल किया है। तो एक बार फेल किया भाई, नेहरू ने ही दिखा दिया कॉन्स्टिट्यूशन का कमाल। अब्दुल्ला को अरेस्ट किया, केरला में सरकार गिराई, मणिपुर पे हमला किया। फैशिज्म और क्या होता है जरा बताइए मुझे, कश्मीर से धोखा किया। फैशिज्म बताइए क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार को बिना किसी बात के सस्पेंड करे, यही फैशिज्म। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ तक मामला है, हमें पूरा इस्तेमाल करना है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का जहाँ तक मामला है, वो तो हम है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग चीज है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब हम प्रॉपर्टी नहीं जलाएंगे, ठीक है, हम लोगों को नहीं मारेंगे, ठीक है। अरे भाई हम डिसरप्ट तो कर सकते हैं, बिल्कुल, इस बात को याद रखिएगा। लीडर कहीं से आ सकता है, ये लोग ये दलाल हैं, ये लीडर नहीं है। लीडर हालात पैदा करता है, बस आपको ईमान से काम करना है। बेशक इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचक बख्शी, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। भाई आपके शिट, ये एंडिंग वाली एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है। आराम से भाई साहब, मेरे को सबसे पहली चीज ये पूछनी है, दिमागी नक्सली स्टेटमेंट पे सब लोग बाहर आ गए। जो सीजेपी प्रोटेस्ट के टाइम पे बाहर आए थे, वो एग्जैक्टली वही लोग बाहर आए। झारखंड प्रोटेस्ट के टाइम पे ये थे ही नहीं। ये पूरे भाषण में मोदी जी ने इतनी अच्छी चीजें बताई है, इतनी अच्छी चीजें की है, वो उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। इनका ध्यान कहा था कहीं एक शब्द निकल जाए जिसको हम, निकला हुआ शब्द भी ऐसा है सीधा, ठीक है, जिसको हम ऐसे लेके जाए और लोगों के दिमाग में भरे कि देखो जेंजी को क्या कहा गया है। देखो, मेरे को ऐसा आ रहा है यूथ कैसे भड़क सकती है इन सारी चीजों से। जेंजी ऐसी सारी चीजों, अच्छे जेंजीज भी होंगे नो डाउट, बट हमने जो बॉर्डर वाले नहीं, सॉरी, कश्मीर में जो देखा सेंसिटिव एरिया में, वो लड़की जो बोल रही मैं जेंजी, मेरे को खुद भी नहीं लग रही वो जेंजी, कहीं से भी नहीं लग रही वो जेंजी, बट वो जो इतना गला फाड़ के बोल रही मैं जेंजी हूँ, वी आर नॉट वी वोंट टॉलरेट, नहीं, वी आर नॉट टॉलरेट दिस। तो इंग्लिश भी बेकार, ऊपर से ऐसी चीजें इतना शान में बोल रही है, वो भी आर्मी को। जा उधर ड्यूटी कर 24 घंटे के लिए, ले हमारे टैक्स का पैसा 24 घंटे के लिए, चल तू ले, ठीक है, 24 घंटे के लिए तू हमारे टैक्स का पैसा खा, उधर जाके खड़ी रहे। महीना भर 24 घंटे में वाट लग जाएगी, महीने भर में तो तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। तू आर्मी को बोल देगी ऐसा। गालियां देती नहीं मैं, पर मेरे को ना दिमाग में गुस्सा बहुत आ रहा है ऐसे लोगों के लिए। भाई आर्मी को कैसे बोल सकते हैं यार? घर से ही नहीं है क्या इन लोगों को थोड़े संस्कार? घर का माहौल कैसा है इनका, ये देखना पड़ेगा। भाई हमको ये घर से सिखाना चाहिए देश प्रेम। ये जो भाषण आपने देखे अभी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, वो वाला कितना भड़काऊ था। कितने लोग उसके असर में आते जब ऐसी चीजें बोला जाता है, ये हमारे देश के अगेंस्ट जाता है। इसको बोलते हैं दिमागी नक्सल। ये बाकी लोग तो मैं भी। भाई मोदी के मुंह से निकल जाए अपने को अगेंस्ट जाना है, कुछ करे अपने को अगेंस्ट जाना है। भाई ये क्या बात हुई? गलत होगा मोदी, हम खुद बोलेंगे
हमारे चैनल पे हम खुद बोलेंगे कि ये बहुत बड़ी गलती है उनकी, पर जब नहीं है तो फालतू में कोई हेट ड्रिवन होते हैं कुछ लोग, इतनी नफरत है किस किस के अंदर, मेरे अंदर कभी वो नफरत हो ही नहीं सकती, तो मैं इन सारी चीजों को कभी क्या बोलते सपोर्ट कर ही नहीं सकती। आपको कैसे लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालिसा।